एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल यूट्यूब पर। और मानो या ना मानो हमारे चैनल का नाम है, वो तो आपको पता ही है। आज हम बात करने वाले एक ऐसी टॉपिक पे कि जो हस्बैंड वाइफ की लड़ाई होती है, उस टॉपिक पे हम आज बात करने वाले हैं। कितने लोग ऐसे हैं, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए, कितने लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि बस आज मैंने लड़ाई कर दी तो भैया बस कर दी। तो और कितने ऐसी होती हैं औरतें कि मिनटे मिनट हर एक चीज़ पर लड़ना चाहते हैं, हर एक चीज़ पर। अगर हस्बैंड लेट से घर पर आ रहे हैं तो वाट लग गई, अगर कुछ लेकर नहीं आया तो वाट लग गई, अगर कुछ लेके आए अगर एक्स्ट्रा आ गए तो वाट लग गई। लेकिन कभी आपने सोचा है कि जिसे हम मिनट 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 में बोलते हैं वो अच्छा नहीं होता है। और अगर आपको बोलना है तो या तो एक बार मन से बोलो, और या तो एक बार फिर आराम से जैसे लाइफ चल रही है वैसे चलने दो। भाई मेरे साथ तो ऐसा होता है कि भाई जब अगर लड़ाई करनी है तो भाई लड़ाई तो करती हूँ, लेकिन हाँ, किसी भी चीज़ को लेके मैं ज़्यादा दिन तक अपने हस्बैंड से गुस्सा नहीं रह सकती, क्योंकि बस हमारा गुस्सा बहुत से बहुत 1 से 2 घंटे या 1 से 2 दिन का होता है। उससे ज़्यादा हम गुस्से को या अपने लड़ाई को ना मैं आगे बढ़ाती हूँ ना वो आगे बढ़ाते हैं। रीज़न ये होती है कि मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाता है, क्योंकि उनकी तबीयत अगर सही नहीं है तो फिर माइंड में ये सेटअप होता है कि भाई या तो कुछ ज़्यादा बोल दिया। तो ऐसे किस किस को होती है, पहले ये बताइए मुझे, कमेंट्स में बताइए कि ऐसा कौन सा फील करती हैं कि हाँ आज जो लड़ाई हुई है या तो ज़्यादा हो गया है या तो फिर कुछ कम ही था, मुझे और लड़ना चाहिए था। तो ऐसे अगर है तो प्लीज़ ऐसे लड़ाई झगड़ा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लड़ाई झगड़े करने से हस्बैंड वाइफ की जो बॉन्डिंग होती है बहुत ही बीच में दरार पड़ने लगती है, जो धीरे 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 जाकर समझ जाइए एक बहुत विशाल लड़ाई में तब्दील हो जाती है। तो ऐसा इतनी दूर तक लड़ाई को नहीं जाने देना चाहिए। और हस्बैंड को भी ऐसा होना चाहिए कि अगर किसी बात पर लड़ाई झगड़ा चल रहा है तो उस सिचुएशन से कैसे हम निकले। अगर पत्नी किसी चीज़ की जिद कर बैठी है तो उसे कैसे अगर आप दिला सकते हो तो प्लीज़ उसे दिला के झगड़े को सॉर्ट आउट करो। और अगर ऐसा नहीं हो सकता तो उसे प्यार से समझाओ, 1-2 दिन समझाओ। लेकिन देखिए होता क्या है कि जब हम किसी से प्यार करते हैं या किसी को चाहते हैं, किसी को मानते हैं, उसी पे अपना जोर भी आजमाते हैं। अगर जिस तरीके से आप अपने हस्बैंड से बात करती हैं, क्या उसी तरीके से आप बाहर में किसी जेंट्स से बात कर सकती हैं? ना। अगर कोई भी भाई अपनी वाइफ से जिस तरीके से बात करते हैं, उसट के लड़ के डट के या कुछ भी, तो उस तरीके से क्या बाहर में वो किसी दुकानदार से बात कर सकते हैं या ऑफिस में अपने बॉस से बात कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि बॉस अगर हमारे 4 दिन का भी काम अगर एक बार दे देना तो ये कहेंगे कि ठीक है। तो उनके बॉस जो हैं अगर उन्हें ज़्यादा वर्क दे दें तो वो उस समय क्या करते हैं कि हाँ सर हो जाएगा, मैं कर दूंगा। लेकिन ये कभी उनसे लड़ाई झगड़ा या इस तरह से बहुत ज़्यादा उसट कर नहीं बात करते हैं, क्योंकि भाई उनके बॉस हैं। तो उसी तरीके से जैसे वो बाहर के बॉस है, उसी तरीके से आपके घर पे बॉस आपकी वाइफ हुआ करती है। तो कृपया करके अपनी वाइफ से आप ढंग से बात करें। और जिस तरह से आप, हाँ, अगर वाइफ हो तो आपके बॉस आपके हस्बैंड हुआ करते हैं। इसलिए मैं सभी वाइफ लोग से भी बोलना चाहूँगी कि जिस तरीके से वो आपकी कद्र करते हैं आप भी उनकी कद्र करें। अगर एक दूसरे के आप कद्र करोगे तो लाइफ बहुत ही अच्छी हो जाती है और बहुत ही सुकून मिलता है। कितनी बार ऐसा होता है कि हाँ हम झगड़ा तो कर लेते हैं, लेकिन झगड़ा करने के बाद जो लोग ऐसा फील करते हैं कि हाँ मेरे से गलती हुई है या फिर ज़्यादा लगता है बोल दिया, तो फिर वो जब तक उनसे बात नहीं कर लेते, एक दूसरे से बात नहीं कर लेते, तब तक उन्हें शांति नहीं मिलती है कि नहीं नहीं ये बात करके मैटर को सॉर्ट कर लिया तब तो सही है। लेकिन कितने लोग क्या करते हैं, झगड़े को खींचते हैं 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना। तो ऐसा करने से कुछ नहीं हासिल होता है। उससे वैसे करने से एक दूसरे की समझ जाइए अंडरस्टैंडिंग बहुत ही ख़राब हो जाती है, और उस बीच में बहुत लोग आपके रिश्ते का फ़ायदा उठाते हैं। जैसे, अगर बुरा नहीं मानी, अगर कुछ घर में कुछ ऐसे नेगेटिविटी लोग होते हैं जो चढ़ाने लगते हैं, तुम्हारी बीवी जो है ऐसी है, तुम्हारा हस्बैंड जो है वैसा है, तुम ऐसे करनी चाहिए, तुमने कोई गलती नहीं की है, तुम ऐसे। इसलिए अगर ऐसा हम जहाँ हमारी बॉन्डिंग टूटती है तो तीसरी की एंट्री इसमें निश्चित है। इसलिए कभी ऐसा ना करें कि हमारे लाइफ में कोई तीसरा इंटरफेयर करे, खास करके हस्बैंड और वाइफ के मैटर में। और हस्बैंड वाइफ का मैटर एक ऐसा मैटर भी होता है कि लड़ झगड़ कर वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, और जो तीसरा बीच में इन कर कर उनकी बातों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहा था वही उनका दुश्मन बन जाता है। तो भैया अपने अपने मैटर में दूसरों को इंटरफेयर ना करें और अपने मैटर को खुद सुलझाएं।
और सुलझाने के बाद आपको खुद ऐसा लगेगा कि हाँ नहीं, आज बहुत अच्छा फील हो रहा है। इसलिए इस वीडियो को देखने के बाद जितनी औरतें अगर अपने हस्बैंड से गुस्सा हैं तो फटाफट जाके उन्हें सॉरी बोले और उन्हें अपने गले से हग कर ले, और जितने भाई अगर अपने वाइफ से गुस्सा है तो उन्हें फटाफट एक रोज़ ले जाके उन्हें प्रपोज करे और उन्हें देख कर ये कहे कि नहीं, जो हुआ उसे ख़त्म करो और अब बस बहुत हो गया। इस तरह से अगर अपनी लाइफ में चलते हैं तो फिर ये देख लीजिए कि बहुत अच्छा फील होता है। और अगर अच्छा आगे कुछ करना है तो ज़्यादा दिन लड़ाई झगड़े को रखना नहीं चाहिए। मेरे हिसाब से आप ये जल्दी सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए। तो ये आज का टिप्स था। और इस अपनी लाइफ को अगर आप अच्छा करना चाहते हैं तो अपने पहले घर की हस्बैंड वाइफ की बॉन्डिंग को अच्छा कीजिए। तो इसके लिए आज मैं इतना ही बताने वाली थी, और आज नेक्स्ट मैंने हमारी वीडियो में फिर एक हस्बैंड वाइफ के लिए स्पेशली एक टॉपिक मैं बताने वाली हूँ। उसे आप फिर से देखना और फिर देखना कि क्या मेरा वीडियो कैसा लग रहा है। तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब